बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, हमने रेशो के ऊपर डिटेल सी वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हैं। लेक्चर्स आज हमारा जो है जो मिक्स क्वेश्चन कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछे कि मैम इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। आपने तो बेसिकली वॉल्यूम, वेट और इसके अलावा मास वगैरह को थोड़ा सा कवर किया है। टाइम कन्वर्जन मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैंने आपको वेट कन्वर्जन बताया, वॉल्यूम बताया। लेकिन कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं जो आ जाते हैं, तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर देखें और समझें, पेंसिल कॉपी साथ रखा करें ताकि आपको पता हो। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन मैंने देखा कुछ वीडियोज़ मेरे 35 फुट डैश सेंटीमीटर। अब इस तरह का क्वेश्चन आया, आपको पता ही नहीं होगा जी 1 फुट किसके बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट जो है वो रेडी किया है। उस चार्ट को देखें, समझें, फिर इसके अलावा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। इस तरह लिखती तो लेक्चर लेंदी हो जाता, आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के, अप्रॉक्सीमेट फॉर 30 ही होता है। 1 माइल, ये सारी चीज़ें आपको पहले रटनी है, थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। सारे कुछ वैल्यूज ऐसी होती है याद किए बगैर काम नहीं होता। 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। MCQs में आ सकता है, क्वेश्चन तो खैर इन पर नहीं आएंगे। 1 पाउंड बराबर होता है 0.4543 ग्राम के। 1 किलोग्राम जो है वो इक्वल होता है 2.205 पाउंड के। और 1 यार्ड बराबर होता है 0.914 मीटर के। इसी तरीके से मैंने अपने जो आपको इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो मैंने जो शेयर किया अपना लेक्चर, उसमें मैंने आपको पर यूनिट कन्वर्जन में टाइम, डिस्टेंस, वेट और वॉल्यूम ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन यहाँ कराती जाऊँगी। उस पर मैंने बहुत डिटेल में बताया, किलोग्राम से ग्राम में करना हो तो क्या करना पड़ता है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो चैनल पर नए हैं वहाँ जाकर इस वीडियो को वॉच करें ताकि तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँ। 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है और 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह 1 किलोमीटर बराबर है 1000 किलोमीटर के और 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसी तरह 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है और 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट है। ठीक है, इसी तरह बात कर लें अब इसकी हम रुपीज़ की। 1 रुपीज़ में 100 पैसाज होते हैं और 100 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपीज़ के। अब जल्दी जल्दी इतना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे और इसके करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो एग्ज़ाम्स में आ जाएं तो फिर क्या करेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह कंपाउंड रेशो पर होगा। कन्वर्जन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 35 फुट जो है वो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि हमारे पास वी नो दैट 1 फुट, अभी मैंने आपको जो पीछे बताया चार्ट में, 1 फुट बराबर किसके होता है 30.48 सेंटीमीटर के। अब हमें 35 करना है। जाहिर सी बात है 35 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसी तरह आपके पास 30.48 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस 35 को फिट फाइंड आउट करने के लिए जाहिर सी बात है इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वो चीज़ जो है सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब 35 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आएगा पॉइंट। ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जस्ट क्लियर कर सकूँ कि किस तरीके से करना है। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, 50 सेंटीमीटर इंटू इंचेस। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, अब कह रहा है 50 सेंटीमीटर इंटू इंचेस। अब इसको इंचेस में चेंज करना है। हमें पता है कि हमारे पास 1 इंच की क्या वैल्यू बताई थी मैंने अभी आपको, 1 इंच बराबर होता है 25454 सेंटीमीटर के। अब वो क्या कह रहा है, इंचेस एक छोटा यूनिट है और उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हमें किसी भी छोटे से बड़े की तरफ जाना हो तो क्या करना पड़ता है, ज़ाहिर है डिवाइड करना पड़ता है। अब वो बात कर रहा है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर को हमें इंचेस में चेंज, तो इंचेस के लिए 2.5 यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा।
तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.68 समथिंग। तो ये हो जाएगा इंचेस में, ठीक है। सो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अच्छा, अब किसी भी छोटे से बड़े की तरफ जाना, सेंटीमीटर से इंचेस की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे से बड़े मल्टीप्लिकेशन होगी। और जब आपको गलत हो गया, बड़े से छोटे की तरफ देखो, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो हमेशा डिवाइड होता है। ये चीज़ समझ आ गई। इस पर मैंने डिटेल में चैप्टर जो मैंने लेक्चर नंबर 2 प्रिपेयर किया था उसको ज़रूर वॉच करें, आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला मामला आपका हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वो कह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ दे रहा है मीटर पर सेकेंड। इस तरह कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, 20 अपनी जगह पे रहा। इस किलोमीटर को जब मैं मीटर किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाऊंगी तो 1000 से करूंगी मल्टीप्लाई। अब इसके बीच में जितने भी यूनिट्स हैं इसमें 3 का गैप आ रहा होता है, इसलिए 1000 आता है। इस पर भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, वो तमाम कन्वर्जन इधर नहीं बता सकती, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब वो कह रहा है आर से सेकंड में जाना है। आर भी एक बड़ा यूनिट है और सेकंड जो है वो एक छोटा यूनिट है, तो आर से सेकंड में जाएंगे तब भी डिवाइड ही होगा, तो लेकिन किससे होगा, 3600 इस तरीके से 60 × 60, ठीक है ना, क्योंकि आर और सेकंड के बीच में एक और यूनिट मौजूद होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है ये आपके पास डे है और यहाँ आपके पास आवर है, फिर आपके पास होता है मिनट और फिर आपके पास होता है सेकंड। अब वो कह रहा है आवर से आपने कहाँ जाना है, सेकंड पर जाना है, तो कितना गैप आ रहा है 2 का। आवर से 60 मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिनट से सेकंड में करने के लिए तभी 60 से करते हैं, लेकिन सेकंड से मिनट पर आना हो तो डिवाइड 60 हो जाता है, और मिनट से आर में आना हो तब भी डिवाइड। इसी तरह डे से आर में आना हो तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 24, और आवर से डे पर जाना हो तो डिवाइडेड बाय 24। ये चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है 60 × 62 आ रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पर जो है 3600 लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर इस ज़ीरो से जो है वो ज़ीरो जो है हमारे पास 3600 वाले जो 2 ज़ीरो हैं वो ज़ीरो से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे डिवाइड करके भी आप उसको आंसर ले सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट किया है, 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका यूनिट में कन्वर्जन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब वो कह रहा है 25 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें। अब ये मीटर का स्क्वायर है, हमें पता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये तो आपको पता है ना। अब ये 25 कह रहा है और कितने एम पर स्क्वायर है, इट मीन्स 2 एम है, एम इंटू एम है, तो हम 2 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 100 इसका 100 और एक 100 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर मल्टीप्लाई 25 अपनी जगह पर रहेगा, 2 और 2 4 ज़ीरो हो जाएंगे, तो डायरेक्ट इसको हम कर लेंगे ऐड। उम्मीद है चीज़ समझ आ रही होगी, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। अच्छा, अब इसको आप 10⁻⁴ करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं, रुपीज़ का भी मैंने आपको यूनिट मेंशन किया था, उस तरह का भी सवाल आ जाता है, फिर हम क्या करेंगे। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसास। अब क्या है, अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब मैंने आपको कन्वर्जन बताया, 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसा। ऐसे ही है, 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, इसी तरह और 100 पैसा की बात हो रही होगी तो 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। अब कह रहा है 50 पैसास, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 50 पैसास 50/100 हो जाएगा, ठीक है। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका आसान हल यही था। देखिए आप इस तरह करें 50/100, अब 2 ज़ीरो ना तो ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 डेसिमल पॉइंट पर लग जाएगा, 1 और 1 2 यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.50। और बीच में क्या कह रहा है, 1 रुपीज़ को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.50, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाअल्लाह ताला, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।